हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून। ये शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। टॉपिक का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। बट अगर इस टॉपिक के नाम को मैं चेंज कर दूं तो इसमें हमें बेसिकली रेक्टिफिकेशन नहीं पढ़ना है। टॉपिक का नाम क्या है? बोलो। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। बट हमें रेक्टिफिकेशन नहीं पढ़ना है। हमारी जो सबसे पहली मिस्टेक इस चैप्टर को लेके होती है वो ये होती है कि हम रेक्टिफिकेशन पढ़ने बैठते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है हमारी कि हम रेक्टिफिकेशन पढ़ने बैठते हैं। हमें इस चैप्टर में रेक्टिफिकेशन नहीं पढ़ना है, हमें इस चैप्टर में पढ़ना है एरर्स। क्या पढ़ना है? एरर्स। और साथ ही साथ में कुछ जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए हैं उनका रिवाइज करना है। किसको रिवाइज करना है? बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ चुके हैं और एरर्स को थोड़ा सा हमने समझ लिया है तो रेक्टिफिकेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। रेक्टिफिकेशन के लिए कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ पढ़ना है तो वो हमें एरर्स पढ़ना है। बेसिक कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी अकाउंटिंग के पढ़ चुके हैं। बट फिर भी अगर मैं बेसिक की थोड़ी सी बात करूं, थोड़ा सा हम सिस्टम को समझने की कोशिश करें, अगेन बिलीव मी, हमें रेक्टिफिकेशन नहीं पढ़ना है। ठीक है, आप ये सोचो नहीं सर हम रेक्टिफिकेशन पढ़ने बैठे हुए हैं, चैप्टर हमारा रेक्टिफिकेशन है, मैं आपको रेक्टिफिकेशन नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो बिल्कुल रेक्टिफिकेशन पढ़ने का इंतजार मत करना। जो कुछ पढ़ना है अभी हमें यही पढ़ना है। मैंने कहा ना, बेसिक जो हम पढ़ चुके हैं उसकी बातें करेंगे और दूसरी बात करेंगे एरर्स की। इससे ज्यादा हम कोई तीसरी बात नहीं। ठीक, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स की अगर हम बात करें तो हमने अकाउंटिंग प्रोसेस की बात करी हुई है। किसकी बात करी हुई है? अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप क्या था? एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस। अगला स्टेप क्या था? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। देन अगला स्टेप क्या था? क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। जिसे हम लेजर पोस्टिंग भी बोल सकते हैं। यस और नो? और इसके बाद जो अगली स्टेज थी वो थी समराइजेशन, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। और इसके बाद की कहानी थी फाइनल अकाउंट। ये बेसिक अकाउंटिंग प्रोसेस है। अगर हम बात करें एरर्स को समझने के लिए, तो एरर्स का मतलब यही तो है, इस पूरे प्रोसेस में कहीं हमसे कोई मिस्टेक हो गई। ये अकाउंटिंग का प्रोसेस है, तो इस प्रोसेस में हमसे कोई मिस्टेक हो गई, वही तो एरर है। जो इस प्रोसेस के जो कॉन्सेप्ट्स थे, जो रूल्स थे, हमने वो रूल फॉलो नहीं किए, हमसे कॉन्सेप्ट में मिस्टेक हो गई, वही एरर है। और उन्हीं को हमें क्या करना है? रेक्टिफाई करना। तो रेक्टिफाई तो बात की बात है, उससे मुझे कोई लेना देना ही नहीं है। तो सबसे पहली मिस्टेक हमें कहां हो सकती है? एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन में हमने ट्रांजैक्शन को गलत तरीके से एनालाइज किया। यहां पर ही हमसे मिस्टेक हो गई। शुरुआत में ट्रांजैक्शन ही हमने सही तरीके से नहीं समझा। सर यहां पर कैसी मिस्टेक हो सकती है? यहां पर मिस्टेक हो सकती है कि एक ट्रांजैक्शन रेवेन्यू नेचर का था, या ट्रांजैक्शन कैसा था? कैपिटल नेचर। आपने उसका नेचर ही सही तरीके से आइडेंटिफाई नहीं किया। परचेज ऑफ एसेट थे और आपने परचेजेस दिखा दिए। एसेट्स को खरीदने में इंस्टॉलेशन का खर्चा हुआ था। क्या हुआ था? इंस्टॉलेशन। और हमें पता है कि एसेट से रिलेटेड अगर कोई खर्चे होते हैं, जब तक एसेट पुट टू यूज ना हो जाए तब तक वो हम एसेट की कॉस्ट में ऐड करते हैं। आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल में मिस्टेक कर दी और आपने उस खर्चे को अलग से दिखा दिया, एसेट को अलग और इंस्टॉलेशन के खर्चे को अलग से दिखा दिया, एसेट में ऐड नहीं। मतलब आपने ट्रांजैक्शन को ही सही से एनालाइज नहीं किया। आपने एक कैपिटल नेचर के खर्चे को क्या मान लिया?
रेवेन्यू नेचर का खर्चा मान लिया, या वाइस वर्सा, रेवेन्यू नेचर के खर्चे को आप क्या मान ले रहे हैं, कैपिटल नेचर के खर्चे मान ले रहे हैं। तो अगर ऐसा कोई एरर हो जा रहा है, ये कहां पर हो जाएगा, एनालिसिस में, ट्रांजैक्शन को समझने में ही हमसे कोई मिस्टेक हो गई। इज दिस ओके? तो समझने में हमसे क्या मिस्टेक हो सकती है, मैं कोई ये कंक्लूसिव लिस्ट नहीं दे रहा हूं, एक जनरल समझाने के लिए बात कर रहा हूं कि समझने में हमसे मिस्टेक हो सकती है कि हम रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शन को कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन मान सकते हैं, या कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शन को हम क्या मान सकते हैं। बाय द वे मानिए अगर हमने एनालिसिस ठीक कर ली, एनालिसिस में कोई दिक्कत नहीं हुई, फिर हमारी बात आई रिकॉर्डिंग की। किसकी बात आई, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग कहां करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट। कहां करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट। और मैं कहूं प्राइमरी बुक्स में, बोलो बेटा। और इसमें कहानी क्या है, दो बुक्स हैं। ये पूरा सब्जेक्ट है या टॉपिक की अगर हम बात करें तो विजुअलाइजेशन का है। जितनी आप अंडरस्टैंडिंग करोगे ना, सोचोगे, उतना सब्जेक्ट आसान जाएगा, उतना टॉपिक ही आपका आसान जाएगा। जहां आप रटना शुरू कर देते हो ये टॉपिक डिफिकल्ट हो जाता है, और रटोगे तो दिक्कत होगी, रटोगे नहीं, समझोगे, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, बहुत इजी सब्जेक्ट है, बहुत टॉपिक तो बहुत आसान है। कोई फॉर्मेट नहीं रटना, कुछ नहीं रटना, एक सिंगल भी चीज आपको याद नहीं करनी, बस आपको कुछ सोचना है कि हाँ ये जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, बस इतनी सी बात मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं, और कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। तो कौन कौन सी बुक्स है हमारे पास, जर्नल और अदर सब्सिडरी। बताओ यहां पर क्या कोई एरर हो सकता है क्या, इस दौरान ये जो रिकॉर्डिंग कर रहे हो आप, क्या यहां पर कोई एरर हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, कि आप ट्रांजैक्शन को गलत बुक में रिकॉर्ड कर दो। एसेट क्रेडिट पे खरीदे थे, जर्नल बुक में रिकॉर्ड करने चाहिए थे, आपने परचेज में रिकॉर्ड कर दिया। एसेट खरीदे थे किस पे, क्रेडिट पे, कहां रिकॉर्ड होने चाहिए थे, जर्नल में, आपने कहां रिकॉर्ड कर दिए। अब अगर ये मिस्टेक हुई है आपसे तो इसका मतलब है आपको जो सब्सिडरी बुक्स का चैप्टर है उसके कॉन्सेप्ट आपके ठीक नहीं है, तभी ये मिस्टेक हुई है आपसे। और क्या एरर हो सकती है इस समय पर, रिकॉर्डिंग के समय। एक तो एरर ये हो सकता है कि आप गलत बुक में रिकॉर्ड कर दो, रिकॉर्ड किसी दूसरी बुक में होना था, रिकॉर्ड किसी दूसरी बुक में कर दिया। और क्या एंट्री हो सकती है, डेबिट क्रेडिट गलत कर दो आप, किसी अमाउंट, किसी अकाउंट को डेबिट होना था उसे आप क्रेडिट कर दो, किसी अकाउंट को क्रेडिट होना था उसे आप डेबिट कर दो, ये एरर हो सकता है। और क्या एरर हो सकता है, अमाउंट में मिस्टेक हो जाए, आप एक गलत अमाउंट के साथ एंट्री डाल दें। यस सुनो, तो अगर मैं इस स्टेज पे बात करूं तो इस स्टेज पे मेरे एरर होंगे कौन कौन से। इस स्टेज पे अगर मैं एरर्स की बात करूं, मैंने कहा इस चैप्टर में मैं रेक्टिफिकेशन आपको पढ़ाऊंगा नहीं, अगर आप रेक्टिफिकेशन पढ़ने बैठे हो तो आप चले जाओ, आपकी क्लास हो गई, बस चैप्टर का नाम रेक्टिफिकेशन था। ठीक है, ठीक है, क्योंकि आपका जब डायरेक्शन ठीक होगा तभी बात आगे बढ़ने वाली है। हम रेक्टिफिकेशन पढ़ने बैठे, हम गलत जगह बैठे हुए, मैं पढ़ाता ही नहीं भाई साहब, रेक्टिफिकेशन मुझे नहीं आता। तो एरर्स की हम बात करने वाले हैं, तो एरर्स बताओ कौन कौन से होने वाले हैं। एक तो हमारी एंट्री हुई है रॉन्ग अकाउंट, बोलो हाँ या ना, एंट्री विद wrong amount, then wrong डेबिट या। अभी ऐसी कोई चीज मैं आपको बता ही नहीं रहा हूं, मैंने जो आपने पढ़ रखा है बस उसी के ऊपर मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, क्या ये कुछ एरर की संभावना है, हाँ या ना। भाई गलतियों को सुधारना है तो सुधारना नहीं सीखा जाएगा, गलतियां सीखी जाएंगी। जब तक आप गलती को नहीं जान पा रहे हो तो सुधार कैसे पाओगे। तो चैप्टर का नाम गलतियां होना चाहिए था, एरर्स होना चाहिए था, ना कि। और हमें जो पढ़ाया भी गया, अगर इससे पहले आपने 11th वगैरह में पढ़ा है तो आपका पूरा फोकस कहां पर कराया गया, रेक्टिफिकेशन सीखो बेटा, बस आपके मुझे फोकस को ही सही दिशा में लेके आ जाना है, बाकी सब कुछ आपको आता है। आपको अकाउंट पढ़ाने का मतलब सूरज को दीपक दिखाना, सब आता है तुम्हें, मुझे तो बस थोड़ा सा तुम्हारी दिशा ठीक कर देनी, बाकी कोई दिक्कत नहीं, बाकी इंटेलिजेंट हो तुम लोग। तो बस इतनी मैंने क्या दिशा तुम्हारी ठीक करी हुई है कि मैं तुम्हें रेक्टिफिकेशन नहीं पढ़ाने वाला हूं, मैं क्या पढ़ाने वाला हूं, एरर्स पे ध्यान दो बस।
ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ क्या क्या एरर हो सकते हैं समझ में आ गए। गलत बुक में हमने एंट्री कर दी। अब किस बुक में कौन सी एंट्री होती है सब्सिडरी बुक्स के चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पर हम पढ़ाएंगे नहीं, बस हमने समझ लिया है कि आपकी एंट्री गलत बुक में हो सकती है, गलत अमाउंट के साथ एंट्री हो सकती है और गलत डेबिट क्रेडिट हो सकता है। अब कब डेबिट होता है कब क्रेडिट होता है इसके बेसिक रूल ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। फिर क्या होगा, फिर इन बुक से यहां पर प्राइमरी बुक से आपकी पोस्टिंग होगी किसमें, प्रिंसिपल बुक में, वेजर में। बताइए यहां पर क्या एरर हो सकते हैं, आप सोच के बताओ, आप सोच के बताओ कि अगर आप अकाउंटेंट हो तो आपसे क्या गलतियां हो सकती, या बताएं। इनका गलत ओपनिंग बैलेंस आप डाल सकते हो, ओपनिंग बैलेंस रॉन्ग साइड हो सकता है। चलो और बताओ क्या एरर हो सकता है। हाँ जो देखो थोड़ा सा आओ, थोड़ा आगे बढ़ के आओ। आप गलत अकाउंट में पोस्टिंग कर सकते हो, क्या कर सकते हो, पोस्टिंग टू, भाई एरर पोस्टिंग से रिलेटेड है, पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट। फिर पोस्टिंग टू रॉन्ग साइड। रॉन्ग अकाउंट का मतलब गलत अकाउंट में पोस्टिंग कर दी, राम के अकाउंट में पोस्टिंग होनी चाहिए थी, राम मोहन में कर दी। तो दूसरा क्या है, पोस्टिंग टू रॉन्ग साइड, गलत साइड कर दी, डेबिट करना था क्रेडिट कर दी। फिर पोस्टिंग विद रॉन्ग अमाउंट। बोलो बेटा। और क्या हो सकता है, यहां पर हम अवेजर बनाते हैं फिर उनकी हम टोटलिंग करते हैं, क्या करते हैं, टोटलिंग। तो टोटलिंग को यहां कास्टिंग कहा जाता है, रॉन्ग कास्टिंग, क्या कहेंगे हम, रॉन्ग कास्टिंग, दैट इज टोटलिंग, रॉन्ग बैलेंसिंग। बैलेंसिंग करने में आपसे कोई क्या हो गई, एरर। इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद हम प्रिंसिपल से बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, यस और नो। तो यहां पर भी एरर हो सकते हैं, क्या क्या एरर्स हो सकते हैं यहां पर, रॉन्ग साइड और विद रॉन्ग अमाउंट। बोलो हाँ या ना। अच्छा एक बात बताओ जी साहब, हाँ ओमिशन हो सकता है, वेरी गुड। इस कहीं भी किसी भी स्टेज पे, वो मैं ऐसे कर दे रहा हूं, किसी भी स्टेज पे ओमिशन हो सकता है, ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ रही। अच्छा एक बात बताइए, ये कहीं भी जितने एरर हो रहे हैं, एरर हो रहे हैं इसका मतलब क्या है, अल्टीमेटली इंपैक्ट किस पे पड़ रहा है, आप कह रहे हो गलती हो गई तो इंपैक्ट किस पे पड़ा होगा, बेसिकली अभी फाइनल अकाउंट आप आगे निकल गए, इंपैक्ट किस पे पड़ा होगा, या तो किसी अकाउंट को आपने गलत डेबिट कर दिया या तो गलत क्रेडिट, डेबिट होना था क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट होना था डेबिट, इससे ज्यादा कोई भी एरर का इंपैक्ट नहीं पड़ेगा कि कोई एक पर्टिकुलर अकाउंट फालतू डेबिट हो गया या फालतू क्रेडिट, या डेबिट होना चाहिए था तो नहीं हुआ और क्रेडिट होना चाहिए था तो नहीं। जितने भी एरर हो रहे हैं इन एरर का अल्टीमेट इंपैक्ट यही पड़ना है कि कोई अकाउंट फालतू डेबिट हो जाएगा, या कोई अकाउंट डेबिट होना चाहिए था तो डेबिट नहीं होगा, या कोई अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था तो नहीं होगा, यही इंपैक्ट पड़ना है। फाइनल अकाउंट तो बात की बात है, इज दिस ओके। तो एक बात बताओ, अगर मुझे रेक्टिफिकेशन करना है तो क्या करना है, अगर फालतू डेबिट हो गया था तो उसको क्रेडिट कर दो, खत्म कर दो, या डेबिट नहीं हुआ था तो डेबिट कर दो। तो अच्छा बताओ, झगड़ा यहां रेक्टिफिकेशन का मुद्दा है या एरर को समझने का झगड़ा है, भाई अगर मुझे एरर पता चल गया कि राम का अकाउंट फालतू डेबिट हो गया तो उसका रेक्टिफिकेशन महाभारत है क्या, रेक्टिफिकेशन में क्या करते हैं, क्रेडिट कर दें, हिसाब बराबर, फालतू डेबिट हुआ था हम क्या कर दें, क्रेडिट, हिसाब किताब बराबर। भाई कोई एक अकाउंट फालतू डेबिट हो गया, डेबिट नहीं होना चाहिए था, तो अब क्या कर दो उसको, बराबर हो गया हिसाब।
तो रेक्टिफिकेशन मुद्दा है क्या, या ये समझना मुद्दा है कि फालतू डेबिट कैसे हुआ? बोलो, रेक्टिफिकेशन मुद्दा है या एरर को समझना मुद्दा है? तो बस हमारा पूरा फोकस किस पर रहने वाला? एरर। हम ये समझेंगे कि एरर की वजह से कौन से अकाउंट पे इंपैक्ट आया है और क्या इंपैक्ट आया है, बस यही हमारा समझना मुद्दा है। रेक्टिफिकेशन हमारा बिल्कुल भी मुद्दा नहीं। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। और हमारे चैप्टर के प्रोसेस से अगर हम देखें तो ये जो मैंने आपको प्रोसेस बताया हुआ है, इसे इन्होंने नाम दिया हुआ है स्टेजेस ऑफ एरर। क्या दिया हुआ है? स्टेजेस ऑफ एरर। एरर आखिरकार किस किस स्टेज पे होंगे? भाई आपको अगर ये पता चल जाए कि यहां यहां गलतियां हो सकती हैं, तो फिर उसको सुधारना भी आपके लिए आसान हो सकता है। हम अभी तक क्या करते हैं, बिना एरर को ढंग से समझे हुए रेक्टिफिकेशन पे दिमाग लगाते, एंड दैट्स व्हाई समटाइम रेक्टिफिकेशन बिकम्स डिफिकल्ट। अगर आपका डायरेक्शन ठीक है कि रेक्टिफिकेशन जैसी तो कोई चीज होती नहीं है, अगर कुछ है तो समझने के लिए, तो हम हमारी कोशिश करने के लिए तो वो है एरर को समझना कि आखिर इस एरर का इंपैक्ट क्या पड़ा हुआ है। अगर एरर का इंपैक्ट आपको समझ में आने लगेगा तो रेक्टिफिकेशन फिर कोई कोई भी बच्चा भी कर देगा। अगर एक छोटे से बच्चे से कहो इस पूरे एरर की वजह से राम का खाता फालतू क्रेडिट हो गया, तो बच्चा बता देगा कि सर अगर फालतू क्रेडिट हो गया तो क्या कर दो। समझना तो ये जरूरी है ना कि फालतू क्रेडिट हो गया। तो रेक्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है? एरर। तो हम पूरा फोकस किस पे लगाने वाले? एरर। उसी प्रोसेस में मैंने अभी आपको बस इतनी सी बात समझाई है कि कहां कहां पर एरर हो सकते हैं, स्टेजेस ऑफ एरर क्या है। इसके अलावा मैंने कुछ भी अभी ये भी नहीं बताया कौन कौन से एरर हो सकते हैं। थोड़े से एग्जाम्पल आपको आपने ही मुझे बताए हैं, मैंने अभी आपको कुछ भी नहीं बताया। अब आप इसकी चाहो तो फोटो क्लिक कर लो और इसको आप बनाइएगा, समझिएगा। ठीक है, एक फोटो क्लिक करके और ग्रुप पे डाल दो, घर में आराम से बनाइएगा। ठीक है, बोलो हाँ या ना। अब हम एरर को और थोड़ा सा अगर समझने की कोशिश करें तो एरर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा यहां पर आपसे मिस्टेक हो गई, रेवेन्यू नेचर को आपने कैपिटल नेचर मान लिया, कैपिटल नेचर को आपने रेवेन्यू माना। मैंने आपसे कहा यहां आपसे मिस्टेक हो गई कि इंस्टॉलेशन के खर्चे हुए थे, वो आपने खर्चे दिखा दिए जबकि वो एसेट में चार्ज होने चाहिए। ठीक है, रेवेन्यू मान लिया आपने। तो ये किस तरीके का, आपने अकाउंटिंग के प्रिंसिपल ठीक से नहीं बताए। आपने क्या नहीं फॉलो किया? अकाउंटिंग के प्रिंसिपल ठीक से फॉलो नहीं किए। तो जब भी आप अकाउंटिंग के जो बेसिक प्रिंसिपल हैं अगर उनको फॉलो करने में कोई मिस्टेक कर देते हो, मतलब आप ट्रांजैक्शन को सही से एनालाइज नहीं कर पाते हो, इस स्टेज पे जो एरर होती है उसे कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल्स। क्या कहते हैं? एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल का ठीक ठाक नॉलेज नहीं था, इसे हम कह रहे हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। दूसरा पार्ट है, सेकेंड पार्ट है क्वेरिकल एरर। मतलब जो अकाउंटेंट है उसकी नालायकी की वजह से होने वाले एरर को हम क्या कहते हैं? क्वेरिकल एरर। जो अकाउंटेंट है उसकी नालायकी की वजह से होने वाले एरर को हम क्या कहते हैं? अब नालायकी के एरर का मतलब कानपुर का अकाउंटेंट है और कानपुर के लोग मसाला प्रेमी होते हैं, रजनीगंधा, मुंह में रजनीगंधा कदमों में दुनिया, हाँ या ना। अब वो अकाउंटिंग कर रहा था बेचारा, कोई एंट्री डालने वाला था, तब तक कदमों में दुनिया आ गई, तो वो दुनिया को बाहर निकालने चला गया। एंट्री थी 7984 की और जब दुनिया बाहर निकाल के आया तब तक उसकी एंट्री होगी 7948 की, उसने 7948 से डाल।
एंट्री डलनी थी, पोस्टिंग होनी थी राम मोहन के खाते में, उसने कर दी किसमें? उसे राम तो भूल गया, मोहन बस याद रहा, तो उसे श्याम मोहन में या मोहन के खाते में कर दी। इस तरह के जो एरर, भाई उसे ऐसा नहीं था अकाउंटिंग प्रिंसिपल में मिस्टेक हो, नहीं, नालायकी में दिक्कत, ध्यान न देने की वजह से जो होने वाले एरर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्वेरिकल एरर। ये एज अकाउंटेंट एरर होंगे। अब जैसे आपसे कभी कभी क्या होता है, आप टोटल गलत कर देते हो कैलकुलेटर पे, तो क्या मैं कह दूं कि आपको कैलकुलेटर चलाना नहीं आता है? ऐसा कह दूं मैं? बोलो बेटा, मैं कभी नहीं कहता हूं, मैं केवल कहता हूं तुम्हारी मिस्टेक नहीं है बेटा, कैलकुलेटर की गलती हो गई, इसमें तुम्हारी कोई मिस्टेक नहीं। भाई अगर मुझसे टोटल गलत हो गया तो इसका मतलब क्या मुझे टोटल करना नहीं आता है? आता है, बट मैंने ध्यान ना देने की वजह से, मैं पढ़ा यहां रहा था, तब तक मैं कहीं बाहर निकल गया, ख्वाबों में खो गया, तो कैलकुलेटर पे कुछ का कुछ कैलकुलेट हो गया। हो जाता है। अभी एक 10 नंबर्स को अगर मैं कैलकुलेट करने के लिए दे दूंगा तो 10 अलग अलग आंसर आ जाएंगे, एक नहीं आएगा, क्योंकि होगा ना, सब यहां बैठे जरूर है, बट कहीं कहीं हम यहां वहां थोड़ा बहुत घूम के निकल के आते हैं। इस वजह से जो होने वाले एरर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? आगे बात समझ में? तो इससे मैं सिंपल सी बात कहता हूं कि जो क्लर्क है उसकी नालायकी की वजह से होने वाले एरर्स क्या है? क्लरिकल एरर। ठीक है, तो ये क्लरिकल एरर भी, इनको हमने दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया। कौन कौन से? तीन कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया। एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन एंड कॉम्पनसेटिंग एरर्स। एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन एंड कॉम्पनसेटिंग एरर। बोलो, क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो अब जरा देखिएगा, एरर ऑफ प्रिंसिपल की बात हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। एरर ऑफ ओमिशन को फर्दर हम कह सकते हैं कि यहां पर जो सिचुएशन होती है ये हो सकती है पार्शियल ओमिशन, और ये हो सकती है कंप्लीट ओमिशन। और कॉम्पनसेटिंग एरर का मतलब है एक एरर ने दूसरे एरर को क्या कर दिया? कॉम्पनसेट। एक एरर की वजह से जो इंपैक्ट पड़ता आपके ट्रायल बैलेंस पे, दूसरे एरर ने उससे रिवर्स इंपैक्ट डाल के उस एरर के इंपैक्ट को क्या कर दिया? कॉम्पनसेट। एक गलती कभी दूसरी गलती को, कभी कभी आपने देखा है ना, आप क्वेश्चन को गलत करते हो फिर भी आंसर ठीक आ जाता है, तब क्या हो रहा होता है? एक गलती ने, तब आपने जरूरी नहीं आपका आंसर ठीक आ गया, आपका तो क्वेश्चन तो आंसर आ गया, बस क्वेश्चन सही है, नहीं, फिर आपने दो मिस्टेक कर दी। क्या कर दी? बट हुआ क्या, एक मिस्टेक ने आपकी दूसरी मिस्टेक को क्या कर दिया होगा? कॉम्पनसेट कर दिया होगा। इस वजह से मिस्टेक होने के बावजूद भी आपका आंसर क्या कर रहा है? मैच कर रहा है। इज दिस ओके? बोलो बेटा। तो इन, ये आपके इतने तरह के आपके क्या हो गए हैं? एरर्स हो गए। ठीक है, अब एरर ऑफ ओमिशन की अगर हम बात करें तो एरर ऑफ ओमिशन में आ जाता है वो जितने सारे मैंने एरर बताए हैं, रॉन्ग कास्टिंग का, टोटलिंग एरर, गलत अकाउंट में पोस्टिंग करना, ये सारे एरर किसकी कैटेगरी में आ जाएंगे? एरर ऑफ कमीशन की कैटेगरी में। देखिए, नाम बाकी सारे नाम से क्लियर हो जाते हैं। प्रिंसिपल नाम से क्लियर हो जाता है, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है उनको फॉलो करने में आपने कोई एरर कर दी। ओमिशन नाम से क्लियर हो जाता है, ठीक है। कॉम्पनसेटिंग एरर नाम से क्लियर हो जाते हैं, बट एरर ऑफ कमीशन नाम से क्लियर नहीं। तो जो वास्तविक नालायकी की वजह से जो एरर हो रहे होते हैं, गलत अमाउंट डाल दिया, गलत अकाउंट में डाल दिया, गलत डेबिट क्रेडिट कर दिया, ये वाले एरर आपके क्या कहलाते हैं? एरर ऑफ कमीशन। क्या कहलाते हैं? एरर ऑफ कमीशन। अब इस बात को आप अपने मॉड्यूल में देखेंगे, तो मॉड्यूल में अगर हम आए तो एक ये डायग्राम बना हुआ है, सेम उसी तरीके से है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि एरर ऑफ प्रिंसिपल सबसे पहला एरर है, तो इसमें जो एरर की कहानी क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंसेस को आपने कैपिटल एक्सपेंसेस मान लिया,
वाइस वर्सा ये एरर ऑफ प्रिंसिपल। सुनिएगा, एक बात और सुन लीजिएगा, एरर को अब हम दो कैटेगरी में और कैटेगराइज करेंगे। वो टेबल तो आपने बना ली होगी, एग्जाम्पल लिखने की बात रह गई, आप लिख लेंगे। एरर्स को हम एक कैटेगरी में और कैटेगराइज करेंगे, एरर which do not affect trial balance or which affect trial balance। ऐसे एरर जिनका ट्रायल बैलेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब एरर होने के बावजूद भी ट्रायल बैलेंस क्या कर जाएगा, एग्री कर जाएगा। ट्रायल बैलेंस का चैप्टर मैंने आपके साथ डिस्कस किया, तो मैंने वहां पर आपसे कहा है कि ट्रायल बैलेंस अगर आपका एग्री कर रहा है, मैच कर रहा है, तो इसको हम फर्स्ट इंस्टेंस में मानेंगे कि कोई एरर नहीं, हम परसीव करेंगे, मानेंगे कि कोई एरर नहीं है। ये कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, दैट इज देयर इज नो एरर। अगर आपका ट्रायल बैलेंस एग्री कर गया तो क्या आप ये कह सकते हो कि एरर हो ही नहीं सकते? नहीं कह सकते हो, ये कंक्लूसिव एविडेंस नहीं। बट हाँ, आप ये कह सकते हो कि एरर जो है मैथमेटिकल एरर नहीं हो सकते, एरर ऑफ कमीशन वाले एरर जनरली नहीं हो सकते, मैथमेटिकल एरर नहीं हो सकते। तभी उसे हम कहते हैं कि जो ट्रायल बैलेंस एग्री किया जाता है वो किस बात के लिए है, मैथमेटिकल एक्यूरेसी। किस बात के लिए, मैथमेटिकल एक्यूरेसी। आ रही है बात समझ? मतलब सर इसका कहने का ये हो गया कि ट्रायल बैलेंस एग्री होने के बावजूद भी ऐसे कुछ एरर हो सकते हैं जो हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस में एग्जिस्ट करते हैं। इवन दो हमारा ट्रायल बैलेंस एग्री कर गया, बट फिर भी हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस में कोई एरर एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस वजह से मैंने कह दिया वो एरर विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, मतलब ये एरर हो जाएंगे बट ट्रायल बैलेंस फिर भी एग्री कर जाएगा, ट्रायल बैलेंस डिस्टर्ब नहीं होगा। मतलब इन एरर की वजह से टीबी जो होगा, टीबी का मतलब ट्रायल बैलेंस विल एग्री, और इनकी वजह से ट्रायल बैलेंस विल नॉट एग्री। अभी तक आपने एरर को देखा कि एरर का नाम क्या होगा, अब आपको एरर को इस एस्पेक्ट से देखना है कि एरर का इंपैक्ट ट्रायल बैलेंस पे पड़ेगा या ट्रायल बैलेंस पे नहीं। बताएं, क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर मेरा ट्रायल बैलेंस एग्री हो गया तो क्या मैं डंके की चोट पे ये कह सकता हूं कि कोई एरर नहीं होगा? नहीं कह सकते ना हम? हाँ, हम परसीव कर सकते, मान सकते हैं कि कोई एरर नहीं। ठीक है, हम आगे बढ़ जाएंगे बट फिर भी कोई एरर होने की संभावना हो सकती है। इज दिस ओके? चलिए, तो अब हम एरर को इस एस्पेक्ट पे देख रहे हैं कि किसका इंपैक्ट ट्रायल बैलेंस पे पड़ेगा और किसका इंपैक्ट ट्रायल बैलेंस पे नहीं। अच्छा, अगर एरर ऑफ प्रिंसिपल है तो बताओ ट्रायल बैलेंस पे इनका इंपैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? एरर ऑफ प्रिंसिपल, सोच के जवाब दीजिएगा, पढ़ के नहीं, यहां से नहीं, सोच के जवाब दो। नहीं पड़ेगा, क्यों? सर आपने रेवेन्यू खर्चे को, किसी आइटम को रेवेन्यू को कैपिटल मान लिया, कैपिटल को रेवेन्यू, बट खर्चा तो खर्चा ही है ना, तो डेबिट तो दोनों किए ना। जैसे आपने एसेट खरीदा था तो एसेट डेबिट होना चाहिए था, बट आपने उसे एसेट ना डेबिट करके क्या डेबिट कर दिया, परचेस, तो डेबिट तो हो गया ना बराबर। तो जब डेबिट बराबर हो गया तो ट्रायल बैलेंस बराबर आ जाएगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में तो हम सारे डेबिट लिख रहे थे। अब वो डेबिट में एसेट की जगह परचेज आ गया तो क्या फर्क पड़ता है, टोटल तो फिर भी एग्री। इज दिस ओके? तो अगर एरर ऑफ प्रिंसिपल है तो इस एरर के होने के बावजूद भी ट्रायल बैलेंस आपका एग्री कर जाता है। मेरी बात से सहमत है? मैंने वेजेस पे किए थे, वेजेस पे किए थे मशीन को इंस्टॉल कराने के लिए। किसको इंस्टॉल कराने के लिए? मशीन। तो डेबिट मशीन होनी चाहिए थी, वेजेस के लिए क्या डेबिट होना चाहिए था, मशीन। बट मैंने किसको डेबिट कर दिया, नॉर्मल वेजेस को डेबिट कर दिया, तो डेबिट तो बराबर आया ना। अकाउंटिंग प्रिंसिपल में जब भी एरर होगा ना तो डेबिट क्रेडिट पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, मतलब ट्रायल बैलेंस फिर भी एग्री कर जाएगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर एरर का नेचर एरर ऑफ प्रिंसिपल है, क्या है, एरर ऑफ प्रिंसिपल,
तो ट्रायल बैलेंस फिर भी एग्री कर जाएगा। कह सकता हूं मैं ये? सहमत है आप मेरी बात से? तो जो डायग्राम हम बना रहे थे यहां पर मैं कह सकता हूं रेवेन्यू और कैपिटल, इन्हीं के दोनों के बीच की कहानी थी। इससे समझ में आ जाएगा आपको। और टीबी एग्री करेगा, ये बात भी आपको समझ में आ जाएगी कि अगर एरर होने के बावजूद भी आपका ट्रायल बैलेंस एग्री कर रहा होगा। बोलो। और मैं यहां पर एक चीज और कर दे रहा हूं, इंपैक्ट जो होगा इस एरर का, इंपैक्ट ऑन टू डिफरेंट अकाउंट, इंपैक्ट इज ऑन टू डिफरेंट अकाउंट। समझ गए ना बात को? मैंने एसेट खरीदा था, ठीक है, तो मुझे डेबिट क्या करना चाहिए था? एसेट। बट मैंने क्या डेबिट कर दिया? परचेज। या मैं कहूं क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट था, और वो मैंने कहां दिखा दिया? परचेज बुक में दिखा दिया। कहां दिखा दिया? परचेज। तो परचेज बुक में एसेट नहीं दिखाए जाते बेटा, परचेज बुक में क्या दिखाए जाते? गुड्स। लेकिन आपने परचेज बुक में क्या दिखा दिया? एसेट। तो अल्टीमेटली आपने कितने अकाउंट पे इंपैक्ट पड़ा आपका? दो अकाउंट पे। एक किस पे? परचेज पे, और दूसरा किस पे? एसेट पे। परचेज पे क्या पड़ा? परचेज फालतू डेबिट हो गया, जिसकी जरूरत नहीं थी। और एसेट पे क्या पड़ा? डेबिट होना चाहिए था बट डेबिट। तो ये जो एरर होगा, इसका एरर का इंपैक्ट कितने अकाउंट पे है? दो। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही? मतलब मैं अभी एरर को एक कैटेगरी में और क्लासिफाई कर सकता हूं, जैसे मैंने अभी यहां पर किया हुआ है। एरर को मैं एक कैटेगरी में और क्लासिफाई कर सकता हूं, एरर्स जिनका इंपैक्ट ऑन टू डिफरेंट अकाउंट, जिनका इंपैक्ट किस पे है? टू डिफरेंट अकाउंट। सुनिएगा मेरी बात को, इधर सुन, इधर सुन, इधर सुन। मैंने जो एग्जाम्पल दिया आपके साथ में, परचेज वाला और एसेट वाला, इंपैक्ट क्या पड़ा? परचेज फालतू डेबिट हो गई, और एसेट डेबिट होने चाहिए थे। तो अगर तुम सुधारोगे तो कैसे सुधारोगे? एसेट को डेबिट कर दोगे, और जो परचेज फालतू डेबिट हो गई वो क्या कर दोगे? क्रेडिट। तो एसेट अकाउंट डेबिट टू परचेज। मतलब इस रेक्टिफिकेशन में आपके इंपैक्ट दो अकाउंट पे था, और कंप्लीट जनरल एंट्री पॉसिबल थी। क्या थी? कंप्लीट रेक्टिफिकेशन एंट्री इज पॉसिबल। क्योंकि अभी हम आगे कुछ एरर ऐसे देखेंगे जिसमें एक ही अकाउंट पे इंपैक्ट होगा। तो जब एक ही अकाउंट पे इंपैक्ट होगा तो पूरी जनरल एंट्री पॉसिबल नहीं। तो यहां पर मैं इस कैटेगरी वाले एरर को कह दे रहा हूं कंप्लीट रेक्टिफिकेशन एंट्री इज पॉसिबल। मैं क्या कह दे रहा हूं? कंप्लीट। अभी इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो और समझ में आएगा। रेक्टिफिकेशन एंट्री इज पॉसिबल। सोच पा रहे हो? ये नहीं सोच पा रहे हो? अब सुनिएगा मेरी बात, सुनिएगा, सुनो पहले एक बार, सुनो सुनो। परचेज अकाउंट का टोटल कर रहे थे, टोटल करने में मिस्टेक हो गई। जब पोस्टिंग करी ना रिस्पेक्टिव पार्टी अकाउंट, मैंने आपको सिखाया ना, परचेज अकाउंट का टोटल किया जाएगा सब्सिडरी बुक में, और बाकी सारी एक एक अकाउंट में क्या करी जाएगी? पोस्टिंग। जो पोस्टिंग करी वो ठीक हुई है, गलती कहां हो गई? टोटल। तो इंपैक्ट बताओ कितने अकाउंट पे पड़ेगा? एक। कौन से अकाउंट पे? परचेज। मान लो परचेज अकाउंट कम डेबिट हुआ। क्या हुआ? कम डेबिट। तो रेक्टिफिकेशन कैसे करोगे? परचेज को डेबिट करके। तो दूसरा अकाउंट कौन सा लेके आओगे? दूसरा अकाउंट कोई नहीं है हमारे पास। मतलब ये एक ऐसा एरर हो गया जिसके रेक्टिफिकेशन के लिए मेरे पास कंप्लीट जनरल एंट्री नहीं। आ रही है मेरी बात समझ में? तो मतलब दूसरा एरर को मैं कैटेगराइज कर रहा हूं इंपैक्ट ऑन सिंगल अकाउंट, impact on single account and no rectification entry is possible. Entry is possible. डायरेक्टली अगर हम देखें
तो कोई रेक्टिफिकेशन एंट्री पॉसिबल नहीं। तो एरर को हमने 3 कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया। एक तो उनकी प्राइमरी जो उनका नेचर है, दूसरा उनकी वजह से ट्रायल बैलेंस पे इंपैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, और तीसरा उन एरर का इंपैक्ट एक अकाउंट पे है या 2 अकाउंट। और 1 और 2 ये हमने अपनी समझ के लिए कहा हुआ है, बट जनरल सेंस में कहा जाए, अगर थोड़ा ब्रॉड देख के कहा जाए, तो हम कहेंगे कि जिन एरर के रेक्टिफिकेशन के समय रेक्टिफिकेशन एंट्री हो पा रही है, क्योंकि इंपैक्ट 2 अकाउंट पे, एंट्री करने के लिए 2 अकाउंट चाहिए कम से कम आपको, और अगर रेक्टिफिकेशन एंट्री नहीं हो पा रही क्योंकि इंपैक्ट एक अकाउंट। मैंने फिर आपसे कह रहा हूं, मैं आपको रेक्टिफिकेशन अभी नहीं सिखा रहा हूं, जस्ट मैं आपको नॉलेज दे रहा हूं, एरर समझा रहा हूं। और जब एरर समझ में आ जाएंगे तो आप इंतजार कर रहे होगे, मुझे पता है आप इंतजार कर रहे होगे किस चीज का, रेक्टिफिकेशन का, और रेक्टिफिकेशन में पढ़ाऊंगा ही नहीं, तुम्हारा इंतजार वेस्ट हो जाएगा। तो अगर पढ़ना है तो बहुत ध्यान से किसको फोकस करना है, बस इसको ही समझना है। तो एरर को समझ में आई ये बातें? सर ये बातें कैसे यूज होंगी? हर एक बात समझ में आएगी कैसे यूज होगी, पहले तुम जान लो हाँ ऐसा भी हो सकता है। इज दिस ओके? अब आ जाइए, जैसे एरर ऑफ ओमिशन, ओमिशन में हमारे पास कितने तरह के एरर थे जरा बताओ? 2 तरह, कौन कौन से? अच्छा बताओ, पार्शियल ओमिशन अगर होगा, सोच के बताना, तो क्या ट्रायल बैलेंस एग्री करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि एक अकाउंट को छूट गया है, मान लीजिए ओमिशन हो गया, छूट गया, एक अकाउंट छूटा, तो अगर डेबिट वाला छूट गया होगा तो डेबिट कम आएगा, क्रेडिट वाला तो आया है ना, और क्रेडिट छूट गया होगा तो, देखो दोनों छूट जाए बड़ी अच्छी बात, क्योंकि डेबिट भी छूट गया और क्रेडिट भी छूट गया, तो एरर तो है बट ट्रायल बैलेंस फिर भी एग्री कर जाएगा। बट जब एक अकाउंट छूट जाता है तो ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं। आप ऐसे भी समझ सकते हो, जब इंपैक्ट एक अकाउंट पे होता है ना तो ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करता है, जब इंपैक्ट 2 अकाउंट पे होता है तो ट्रायल बैलेंस एग्री कर सकता है। तो ठीक है, तो पार्शियल ओमिशन है, बताओ क्या टीबी एग्री करेगा या नहीं करेगा? टीबी डू नॉट एग्री। और अगर कंप्लीट ओमिशन है तो टीबी एग्री कर जाएगा। अच्छा, मुझे यहीं पे बता दो, अगर पार्शियल ओमिशन है तो इंपैक्ट ऑन सिंगल अकाउंट, बोलो हाँ या ना? मतलब अगर मैं कहूं तो डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन एंट्री नहीं डाल पाएंगे, और अगर मैं कहूं कि ट्रायल बैलेंस एग्री कर जाएगा तो इंपैक्ट इज ऑन 2 अकाउंट्स। बताएं, क्या मेरी बात से सहमत हैं आप? चलिए, कॉम्पनसेटिंग एरर, एक एरर ने दूसरे एरर को कॉम्पनसेट कर दिया, तो बताओ ट्रायल बैलेंस एग्री करेगा या नहीं करेगा? टीबी एग्री करेगा। और इंपैक्ट, बोलो, सिंगल पे, डबल पे? अगर सिंगल पे होता तो एग्री नहीं करता। इंपैक्ट ऑन 2 अकाउंट्स। बोलो बेटा, अब इस वाले पार्ट को डाउनवर्ड लेके आइएगा। इस वाले पार्ट को नीचे डाउनवर्ड में लेके आइएगा, थोड़ी सी ज्यादा जगह लीजिएगा। एरर ऑफ ओमिशन में कौन कौन से पार्ट आएंगे? 5 कितने, 6 पॉइंट आ रहे हैं? 5 आ रहे हैं, 5 आते हैं, हाँ 5 आएंगे। ठीक है, 5 डाउनवर्ड एरो देंगे, एक एक करके समझेगा। कोई भी एरर आएगा ना तो इन्हीं के इर्द गिर्द आएगा, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे आएगा। ठीक है, अब आप आ जाइए, यहां पर आ जाइए आप डायग्राम। सबसे पहला एरर क्या था, आप वहां एक एक करके लिखते चले जाएंगे। राइटिंग द रॉन्ग अमाउंट इन द सब्सिडरी बुक्स।
सब्सिडरी बुक्स में आपने गलत अमाउंट लिखा, राइटिंग द रॉन्ग अमाउंट इन द सब्सिडरी, मतलब जो एंट्री करी ना वही गलत अमाउंट से करी। अच्छा एक बात बताओ, एंट्री ही अगर आपने गलत अमाउंट से करी होगी तो डेबिट भी गलत और क्रेडिट भी, तो क्या ट्रायल बैलेंस पे कोई डिफरेंस नजर आएगा? ट्रायल बैलेंस पे कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा। यस और नो? आपका ट्रायल बैलेंस फिर भी एग्री कर जाएगा। तो इसके केस में लिख लेना टीबी एग्री कर जाएगा, डाउनवर्ड एरो करिएगा, लिख लीजिएगा टीबी एग्री कर जाएगा। इज दिस ओके? अब इसके बाद आगे की जो 4 एरर हैं वो कौन कौन से हैं? कह रहे हैं रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक। कास्टिंग का मतलब टोटल, ठीक है? तो आपने सब्सिडरी बुक का टोटल गलत किया। बताओ इंपैक्ट एक अकाउंट पे या 2 अकाउंट पे? एक ही अकाउंट, क्योंकि टोटल गलत हुआ है ना, पोस्टिंग ठीक हुई होगी। जब तक कहा ना जाए कि कोई गलती हुई है तब तक हम ये डीम करके चलेंगे कि दूसरा पार्ट ठीक हुआ होगा। बोलो बेटा। फिर कह रहे हैं पोस्टिंग द रॉन्ग अमाउंट इन द लेजर, पोस्टिंग गलत अमाउंट के साथ हो गई, तो किसी एक लेजर में गलत गया होगा ना, दूसरे में ठीक गया होगा। बोलो बेटा। फिर कह रहे हैं पोस्टिंग एन अमाउंट ऑन द रॉन्ग साइड, साइड गलत हो गई, अकाउंट तो ठीक है बट डेबिट साइड जाना चाहिए था, आपने किस साइड कर दिया? क्रेडिट साइड कर दिया। या क्रेडिट साइड जाना चाहिए था, आपने किस साइड कर दिया? अरे तुम्हारी जिंदगी जो है ना वो डेबिट से शुरू क्रेडिट पे खत्म, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। गलती भी अगर हुई तो तुमसे कितनी बड़ी गलती हो सकती है? एक खाते को डेबिट करना था, तुमने क्या कर दिया? बस इससे बड़ी गलती तुम्हारे जीवन में बनी ही नहीं। अकाउंटिंग कहती है ज्यादा से ज्यादा बड़ी गलती कितनी? 50% तो तुम सही हो ही, तुक्का भी मारो तब भी 50% सही। खाता डेबिट करना था, आपने क्या कर दिया? क्रेडिट। बस इससे बड़ी कोई गलती होनी नहीं। यस और नो? और रॉन्ग बैलेंस ऑफ एन अकाउंट, आपने खाते का बैलेंस क्या किया? गलत किया। और इसके बाद इनमें आप एक ऐसे करके एरो बना के कर लीजिएगा कि ये एरर अगर होंगे तो ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करेगा, क्योंकि इनका इंपैक्ट सिंगल अकाउंट पे है। लिख लेना इंपैक्ट ऑन इज दिस ओके? चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ी सी रेक्टिफिकेशन। अभी हमने बात करी थी स्टेजेस ऑफ एरर, इसकी बात करी स्टेजेस ऑफ एरर। अब हम बात कर रहे हैं स्टेजेस ऑफ रेक्टिफिकेशन। कब कब आप रेक्टिफिकेशन कर सकते हो? देखिए रेक्टिफिकेशन में क्या करना है, आपको देखना है कि खाता गलत डेबिट हुआ है या सही हुआ है, क्या हुआ है उसको रिवर्स कर देना है। रेक्टिफिकेशन मुद्दा नहीं है, मैं अब ये बता रहा हूं स्टेजेस ऑफ रेक्टिफिकेशन, कब कब आप रेक्टिफिकेशन कर सकते हो। ठीक है, तो भाई साहब कब रेक्टिफिकेशन करोगे बेटा बोलो? जब एरर मिल जाएगा, जब एरर मिल जाएगा। एरर कब कब मिल सकता है? एक तो मेरा कोई एरर हुआ, एरर को लोकेट करने के लिए, ढूंढने के लिए हम टी ट्रायल बैलेंस बनाते हैं।
बट क्या ट्रायल बैलेंस से पहले मुझे मेरा एरर मिल सकता है, नहीं मिल सकता है? बिना ट्रायल बैलेंस बनाए भी उससे पहले मुझे मेरा एरर पता चल सकता है, नहीं चल सकता है? चल सकता है। ट्रायल बैलेंस बाद में बनाएंगे, कोई गलती हुई बनने से, एरर का ट्रायल बैलेंस बनने से पहले ही मुझे क्या हो गई, पता चल गई। तो बताओ क्या करें, ट्रायल बैलेंस बनने का इंतजार करें या पहले ही ठीक कर दें? पता चल गई तो पहले ही ठीक कर देनी चाहिए। तो पहली स्टेज क्या हो गई, रेक्टिफिकेशन बिफोर टीबी। क्या हो गई, रेक्टिफिकेशन बिफोर टीबी। इसे कई बार आपके एग्जाम में जब वो कहेगा बिफोर टीबी नहीं कहेगा, आपके एग्जाम में कहेगा विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट। विदाउट ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट। जब भी आपसे वो कह दे कि रेक्टिफिकेशन करिए विदाउट ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट, इसका मतलब क्या है कि रेक्टिफिकेशन आपको करना है बिफोर टीबी। इज दिस ओके? समझ में आ गई बात? वो आपसे बिफोर टीबी कहेगा नहीं, वो आपसे कहेगा विदाउट ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट और बाय ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट। तो अगर आपसे वो कह रहा है विदाउट ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट, इसका मतलब क्या हो गया कि ट्रायल बैलेंस बनने से पहले। फिर अगर वो कह दे रेक्टिफिकेशन आफ्टर टीबी, मतलब वो कहेगा बाय ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस, आप रेक्टिफिकेशन कर रहे हो सस्पेंस अकाउंट को ओपन करके। और तीसरी जो स्टेज आती है वो आती है रेक्टिफिकेशन आपको कई बार डाउट होता है सर एरर में, कभी हम सस्पेंस ओपन से, सस्पेंस से रेक्टिफिकेशन कर देते, कभी सस्पेंस से रेक्टिफिकेशन नहीं करते। अब आपको समझ में आ जाएगा कब सस्पेंस करना है, कब सस्पेंस नहीं करना। अगर क्वेश्चन कहे कि आफ्टर टीबी करो तो सस्पेंस करना है, अगर क्वेश्चन कहे आफ्टर टीबी नहीं बिफोर टीबी करो तो सस्पेंस नहीं करना। और कभी कभी डायरेक्ट वो कह देता है बाय ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट और विदाउट ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट। रेक्टिफिकेशन इन नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। एक बात बताओ, हमारा कोई एरर हुआ, एरर को पता करने के लिए हम क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस। क्या बनाते हैं, ट्रायल। ट्रायल बैलेंस हमने बनाया, ट्रायल बैलेंस मिसमैच कर रहा है या मैच भी कर गया, बट फिर भी कोई एरर होंगे ना, हो सकते, हो सकता ना भी हो। अगर मैच कर गया तो जबरदस्ती हम क्या ढूंढे, कोई एरर होगा, हम आगे बढ़ जाएंगे, अपना फाइनल अकाउंट बना लेंगे। बट बाय द वे अगर एरर था जो बाद में हमें पता चला, तो क्या उसको अब रेक्टिफाई नहीं करेंगे, क्या करेंगे? तो कब कर रहे हैं, नेक्स्ट अकाउंट। या फिर अब मेरा, मैंने ट्रायल बैलेंस बनाया और ट्रायल बैलेंस मेरा मिसमैच आ रहा है, डिसएग्री कर रहा है, बताइए कि अब हम फाइनल अकाउंट ना बनाए, ढूंढने की कोशिश करी नहीं मिल रहा है, तो क्या करें, फाइनल अकाउंट जब तक ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करेगा, जब तक एरर नहीं मिलेगा, तब तक हम फाइनल अकाउंट नहीं बनाएंगे। कैसा होगा, क्या हम क्या करेंगे, उस बैलेंस को सस्पेंस में डाल देंगे। सस्पेंस में डालने का मतलब सिंपल सा इतना है कि आज हमें पता नहीं है ये किसकी वजह से आ रहा है, जब हमें मिल जाएगा, बोलो बेटा, तब हम ठीक कर देंगे। तो जो तुम सस्पेंस में डाल देते थे उसका लॉजिक क्या होता था कि एरर तो है बट हमें पता नहीं चल पा रहा है, जब चल जाएगा। सर हम भी अपने एग्जाम में अगर हमारी फाइनल अकाउंट की बैलेंस शीट मैच नहीं कर रही है तो हम भी सस्पेंस डाल दें, बोले जब मिल जाएगा तब पता चल जाएगा। तो आईसीआई भी कहते जिस अटेम्प्ट में मिल जाए उसी में नंबर देना, ठीक है, अभी इस अटेम्प्ट में हम तुम्हें नंबर, ठीक है। तो आईसीआई चाहता है कि आप एक्यूरेट करें, क्या करें, एक्यूरेट, आपसे एरर ना हो, ठीक। तो स्टेजेस ऑफ रेक्टिफिकेशन क्या हो गई, बिफोर टीबी, आफ्टर टीबी और नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। अच्छा, इसको थोड़ी देर के लिए भी हम हटा के रख दे रहे हैं, मानना ये है ही नहीं, क्या मान रहे हैं, ये है ही नहीं। तो हमारे पास स्टेजेस ऑफ एरर क्या हो गई, दो, कौन कौन सी, बिफोर टीबी और आफ्टर।
इज दिस ओके? पक्का? अब अगर रेक्टिफिकेशन बिफोर टीबी हो रहा है और इंपैक्ट जो है ऑन ऑन टू अकाउंट्स, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, इतनी बात समझ में आ गई? अब यहां पर एक चीज जो आपने ये करी थी ना, इंपैक्ट ऑन टू डिफरेंट अकाउंट और इंपैक्ट ऑन सिंगल अकाउंट, तो जो टू डिफरेंट अकाउंट में आपने यहां पर करा था, तो यहां पर लिख लीजिए नो मैटर rectification is before TB और आफ्टर टीबी। क्या समझे इस बात को? क्या समझे इस बात को कि अगर एरर कौन सा है, अगर एरर कौन सा है जिसका इंपैक्ट दो अकाउंट पे है, जिसके लिए कंप्लीट जनरल एंट्री बनाई जा सकती है, तो फिर आप बिफोर टीबी करो या आफ्टर टीबी करो, कोई फर्क नहीं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि बिफोर टीबी और आफ्टर टीबी का जो फर्क है, ये उन एरर्स के लिए है जिनका इंपैक्ट एक अकाउंट पे। इतनी बात से सहमत हो मेरी? क्या सहमत हो कि जो बिफोर और आफ्टर सर बात बता रहे हो ना आप, कि बिफोर टीबी रेक्टिफिकेशन, आफ्टर टीबी होगा कैसे भी हम देखेंगे, बट जो बिफोर और आफ्टर का कॉन्सेप्ट है ना, इसका जो इंपॉर्टेंस है वो किसके केस में है? जब इंपैक्ट सिंगल अकाउंट पे है, जब एरर ऐसा है जिसका इंपैक्ट सिंगल अकाउंट पे है, तब तो उसमें बिफोर और आफ्टर का फर्क है, अदरवाइज बिफोर और आफ्टर का फर्क नहीं। तो इसमें अगर होगा तो इसमें आप दो एरो बना लीजिए, एक लिखिए बिफोर टीबी, तो अगर आप बिफोर टीबी करोगे तो स्टेटमेंट रेक्टिफिकेशन बाय स्टेटमेंट, तो इसका रेक्टिफिकेशन कैसा होगा? रेक्टिफिकेशन बाय स्टेटमेंट इन रिस्पेक्टिव अकाउंट। अभी ट्रायल बैलेंस नहीं बना हुआ है, इसका मतलब खाते अभी खुले हुए हैं, तो जो खाता कम डेबिट या ज्यादा डेबिट, ज्यादा क्रेडिट, जो कुछ हुआ है वो खाते में जाओ और स्टेटमेंट डाल के सुधार दो। काटना नहीं है, कोई कटिंग नहीं होगी। खाता ज्यादा डेबिट हो गया तो उस खाता खुला है, भी ट्रायल बैलेंस नहीं बना है, उस खाते में जाइए क्रेडिट कर दीजिए, और क्रेडिट में अकाउंट कौन सा आएगा? दूसरा अकाउंट तो है नहीं, तो स्टेटमेंट डाल के क्रेडिट कर दीजिए। क्या डाल कर दीजिए? स्टेटमेंट। इज दिस ओके? और अगर आफ्टर टीबी कर रहे हो, कब कर रहे हो? तो बेटा खाते बंद हो चुके होंगे। अब जब खाते बंद हो चुके हैं तो खातों को खोलने का आपके पास ऑप्शन है नहीं। अब केवल आपके पास अगर ऑप्शन बचा है तो जनरल एंट्री का बचा हुआ है। किसका बचा हुआ है? जनरल एंट्री। तो फिर आफ्टर टीबी में हम क्या करेंगे? एंट्री डालेंगे विद सस्पेंस अकाउंट। तो जो सस्पेंस अकाउंट की एंट्री आती है ना, वो उन्हीं केसेस में आएगी जब इंपैक्ट एक अकाउंट पे होगा। अगर इंपैक्ट दो अकाउंट पे होंगे ना, तो कंप्लीट जनरल एंट्री आ जाएगी, सस्पेंस की एंट्री आने का कोई चांस नहीं। मैंने अब कॉन्सेप्चुअल सारी बातें कर ली हैं, आप उनको एक बार रिव्यू करिए और देखिए। फिर हम क्वेश्चन कर रहे हैं, इन्हीं बातों को, एक एक बातों को हम समझेंगे कि क्या मैंने लिखाया है, मैं कहना क्या चाहता हूं इन कॉन्सेप्ट के आधार। एक बार आप देखिए सारी बातें क्या है। देखिए मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आपको सारी बातें याद हो जाए, बट हाँ आपको बात समझ में आ जाए कि हाँ अगर इंपैक्ट एक अकाउंट पे होता है तो कुछ अलग है, बोथ पे है तो जनरल एंट्री आ जाती है। फिर धीरे धीरे एक आध बार हम रिव्यू करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब हम रेक्टिफिकेशन शुरू करेंगे। जहां से आप रेक्टिफिकेशन शुरू करते थे, आप यहां से शुरू करते थे, बट जब आप यहां से शुरू करते थे तो बिना बेस के शुरू करते थे, आप बस करते जाते थे। अब हम बेस के साथ, हम कोई भी रेक्टिफिकेशन करेंगे इन्हीं कॉन्सेप्ट को चेक करते हुए करेंगे, बार बार देखेंगे इन कॉन्सेप्ट को, समझेंगे कि क्या कह रहे हैं ये कॉन्सेप्ट आपके।
बोले हाँ या ना, पक्का? थोड़ी थोड़ी कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, थोड़ा बहुत समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। अगर आप पहली बार भी पढ़ रहे होंगे तो अब धीरे से समझ में आएगा, जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो एक एक बात को हम समझेंगे, ठीक है? चलो शुरुआत करें, बोलो हाँ या ना। मैं शुरुआत करना चाह रहा हूं आपके साथ में मैं अपनी शुरुआत करूंगा इलस्ट्रेशन नंबर 5 से। किससे शुरुआत करूंगा? इलस्ट्रेशन नंबर 5 से। बहुत इत्मीनान से समझना है, एक एक बात को समझना। देखिए कुछ नहीं है, 10-12 आइटम है, वही घूम घूम के आते रहते हैं। आपने एक एक बात को अगर अच्छे से समझ लिया, ये चैप्टर हो गया। बोलिए शुरू किया जाए। करेक्ट, करेक्ट द फॉलोइंग एरर found in the books of Mr. Dutt. The trial balance is out by 493 excess credit. तो 493 से ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो डेबिट साइड कम। तो अगर हम सस्पेंस डालेंगे तो सस्पेंस किस ओर आएगा? बोलो बेटा, डेबिट साइड। तो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस क्या हो जाएगा? 493। भाई क्रेडिट साइड ज्यादा था ट्रायल बैलेंस का, तो बैलेंसिंग बराबर करी होगी हमने, तो सस्पेंस किस ओर डाला होगा? डेबिट साइड। तो सस्पेंस का बैलेंस कितना आ जाएगा? 490। इज दिस ओके? इतनी इतनी बात समझ में आ रही है? अब देखिए क्या कह रहा है पहली एंट्री। एन अमाउंट ऑफ ₹100, आराम से पढ़ना है क्वेश्चन, was received from Deed Das on 31st December 2022 but has been omitted to enter in the cash book. मुझे बताओ कैसा एरर है? बोलो, सबको समझ में आ रही कैसा एरर है और कौन सा ओमिशन है? तो बताओ इंपैक्ट एक अकाउंट पे होगा या दो अकाउंट पे? बताइए, ट्रायल बैलेंस इसके बावजूद भी एग्री करेगा या नहीं करेगा? ये जो 493 का डिफरेंस दिख रहा है, क्या ये इस वजह से है और किसी एरर की वजह से? इतनी बात समझ में आ रही? इंपैक्ट दो अकाउंट पे है ना, बोलो। तो जब इंपैक्ट दो अकाउंट पे होता है तो चाहे बिफोर टीबी करो चाहे आफ्टर टीबी करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, इतनी बात समझते हो ना? तो अब क्वेश्चन चाहे बिफोर टीबी का हो और चाहे आफ्टर टीबी का हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे बताओ ये क्वेश्चन है किसका, बिफोर का या आफ्टर का? क्वेश्चन आफ्टर का है। किसका है? कैसे पता चला? सस्पेंस का बैलेंस दे दिया। सस्पेंस का बैलेंस देने का मतलब है ट्रायल बैलेंस बन चुका है, तो आफ्टर टीबी का। इज दिस ओके? अब अगर जो क्वेश्चन है वो आफ्टर टीबी का है बट इसका इंपैक्ट किस पे है? दो अकाउंट पे, तो फर्क ही नहीं पड़ना है बिफोर है या आफ्टर। तो बताओ, अब सोचो, फिर से पढ़ो, इंपैक्ट बताओ क्या था? कोई एक एंट्री थी, छूट गई ना, तो एंट्री कर दो। भाई कोई चीज छूट गई है तो उसका रेक्टिफिकेशन कैसे होगा? एंट्री कर दो। बोलो बेटा, कैसे करोगे एंट्री? क्या करोगे एंट्री? 100 रिसीव फ्रॉम दी दास और छूट गई थी तो क्या एंट्री हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू दी दास। बोलो हाँ या ना। हो गया रेटिफिकेशन, ये क्या एंट्री हो गई? कैश अकाउंट डेबिट टू डी दास अकाउंट। कितने का? बताएं, अगर कोई दिक्कत हो तो बता दें। बताइए, क्या इसकी वजह से ट्रायल बैलेंस एग्री करेगा या नहीं करेगा?
करेक्ट, एग्री कर रहा हूं, इस एरर के बावजूद भी टीबी एग्री कर रहा हूं। इज दिस ओके? अब बताओ, कह रहे द टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक फॉर द दिसंबर हैज बीन कास्टेड सॉर्ट बाय ₹100। इसका मतलब समझाओ मुझे। रिटर्न इनवर्ड बुक का टोटल 100 रुपए से कम है, हाँ या ना? अब मुझे बताओ, रिटर्न इनवर्ड बुक किसे कहते हैं? बहुत बढ़िया। तो सेल्स रिटर्न बुक का टोटल कहां जाता था? डेबिट साइड। मैंने कहा था ना, डेबिट साइड ऑफ रिटर्न इनवर्ड अकाउंट या सेल्स रिटर्न अकाउंट, सब्सिडरी के चैप्टर में पढ़ाया था। और मैंने कहा था सब्सिडरी का चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं किसके लिए पढ़ रहे हैं? और मैंने कहा था उसमें भी चैप्टर को याद रखो ना रखो चलेगा, आपको क्या ध्यान रखना है? पोस्टिंग ध्यान रखना। तो अब मुझे बताइए, रिटर्न इनवर्ड बुक की पोस्टिंग कहां होती थी? टोटल की पोस्टिंग कहां होती थी? डेबिट साइड ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट, हाँ या ना? तो एक बात बताओ, अगर टोटल अमाउंट डेबिट साइड गया सेल्स रिटर्न अकाउंट के और जो टोटल था वो 100 रुपए से कम था, तो इसका मतलब क्या हुआ? कि जो सेल्स रिटर्न अकाउंट है वो 100 रुपए से कम डेबिट, यही एरर था। अच्छा, तुमने अभी रेक्टिफिकेशन किया या एरर किया? एरर किया। तो रेक्टिफिकेशन कैसे करोगे? डेबिट कर दो, 100 रुपए से डेबिट कर दो। भाई जब 100 रुपए से कम डेबिट था तो रेक्टिफिकेशन कैसे करोगे? 100 रुपए से डेबिट कर दो। किसको? किसको? रिटर्न इनवर्ड। भाई रिटर्न इनवर्ड अकाउंट 100 रुपए से कम डेबिट था ना, तो डेबिट किसको कर दो? रिटर्न इनवर्ड अकाउंट को डेबिट कर दो। इंपैक्ट एक अकाउंट पे है, दो अकाउंट पे। तो अब बताओ, अगर इसकी बिफोर टीबी करते, कैसे करते? वैसे तो क्वेश्चन ने पूछा नहीं है, बट इसका रेक्टिफिकेशन कैसे करते? अगर आप बिफोर टीबी करते या फिर आप आफ्टर टीबी करते, कैसे करते? आफ्टर टीबी करते। तो आफ्टर टीबी में तो भाई सिंपल सी कोई दिक्कत नहीं, एंट्री डालनी है किसके साथ में? सस्पेंस के साथ में। किसको डेबिट करना है? रिटर्न इनवर्ड अकाउंट को। तो रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू, दूसरा अकाउंट है नहीं, तो कौन सा अकाउंट ले लेंगे? सस्पेंस अकाउंट। अब अगर आप यहां कहोगे मुझसे सर हमें रेक्टिफिकेशन नहीं आ रहा है, या आपका दिल कह रहा है आपको रेक्टिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो भाई साहब आपकी समझ गलत है। अगर आपको कहीं दिक्कत है तो आपको एरर को समझने में दिक्कत है, आपको सब्सिडरी बुक को समझने में दिक्कत है, आपको बेसिक अकाउंटिंग समझने में दिक्कत है, रेक्टिफिकेशन समझने में दिक्कत नहीं। शायद आपकी दिशा ठीक हो रही होगी, और अगर दिशा ठीक हो जाती है तो दशा अपने आप ठीक हो जाएगी। बात समझ में आई? हमारे पिछले बैच में एक दिशा थी लेकिन वो ठीक नहीं हुई, कहना नहीं ठीक है, ऐसी मजाक वाली बात कर रहा हूँ। सब बच्चे बढ़िया हैं, पढ़ते रहते हैं, तो हंसी मजाक करता रहूँ। सर ऐसा होता है ना, सामने सामने हंसी मजाक कर लो तो कोई दिक्कत नहीं रहती, कोई दूसरा कहे तो लग रहा बताओ सर आप हमारे हमारे जूनियर्स के साथ बेइज्जती कर दे रहे हैं। सर आपका तो ऐसा कुछ नहीं, मैं तो हंसी मजाक कर ले। तो जब भी दिशा का नाम आता है, दिशा ठीक करने का, तो उसकी याद आ जाती है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई आपको? क्या कहानी है? क्या कहा मैंने आपसे कि भाई साहब जो रेक्टिफिकेशन मुद्दा नहीं, बच्चा मुझसे कहता है सर रेक्टिफिकेशन नहीं आ रहा है, बस यहीं से मैं सोचता हूं बस तुम्हारी गलत है, डायरेक्शन आपका ठीक नहीं है। आपको रेक्टिफिकेशन पढ़ा ही नहीं है, आने का ना आने का मुद्दा ही क्या है? उससे रेक्टिफिकेशन पढ़ा दो, मैंने कहा पढ़ाता ही नहीं। रेक्टिफिकेशन तो इतना है ना कि अगर यहां क्या रेक्टिफिकेशन था कि इनवर्ड अकाउंट 100 रुपए से कम डेबिट हुआ, तो रेक्टिफिकेशन तो इतना है ना, कर दो डेबिट, ये है रेक्टिफिकेशन। बाकी तो जो कुछ था वो क्या था? बेसिक समझ, एरर की अंडरस्टैंडिंग। तो मैंने डेबिट कर दिया, और क्योंकि किससे डेबिट होना चाहिए था? आफ्टर टीबी कर रहे हो तो हमें एंट्री डालनी है, तो एंट्री हम किसके साथ डाल देंगे? सस्पेंस के साथ एंट्री डाल देंगे। किसके साथ एंट्री डाल देंगे? सस्पेंस के साथ। बोलो हाँ या ना? पक्का? इसके बाद कहानी क्या है? आ रहा हूं देवी जी, आ रहा हूं। बिफोर टीबी में मैंने क्या कहा? एंट्री नहीं डालना है, स्टेटमेंट डालना है। तो एक सस्पेंस का अकाउंट खुला होगा। किसका अकाउंट खुला होगा? सॉरी सस्पेंस नहीं, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट। कौन सा अकाउंट खुला होगा?
भाई गलती तो इसमें है ना, तो रिटर्न इनवर्ड अकाउंट खुला होगा और क्या करना है इसको, डेबिट। तो यहां हम डाल देंगे टू, टू सस्पेंस नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट हम ओपन ही नहीं कर रहे हैं, हम लिखेंगे टू सॉर्ट, टू अंडर कास्टिंग, क्या था, रॉन्ग कास्टिंग था कि अंडर कास्ट, टू अंडर कास्ट रिटर्न इनवर्ड बुक। ये स्टेटमेंट आ गया। बट आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको एक खाते में भी नहीं दिखाना, आपको तो सीधे सीधे लिख देना है, आपको तो सीधे सीधे लिख देना है कि रिटर्न इनवर्ड बुक इज डेबिटेड बाय रुपीज, या रिटर्न इनवर्ड बुक नहीं, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट इज डेबिटेड बाय रुपीज 100। और क्या स्टेटमेंट होगा, टू अंडरकास्ट, स्टेटमेंट आप वहीं से बना लेंगे क्वेश्चन से, टू अंडरकास्ट ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक रुपीज 100। ये आया स्टेटमेंट। तो आपको एग्जाम में ये आंसर देना, ये हमने समझने के लिए देवी जी, यही तो मैंने लिखाया है, एंट्री इज नॉट पॉसिबल, दैट इज द रीजन कि हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट डालेंगे। यही तो बेसिक डिफरेंस है कि कब हमें स्टेटमेंट डालना है और कब हमें एंट्री करना है। तो पहले तो समझो मेरी बात को, अगर इंपैक्ट दो अकाउंट पे है, एरर कैसा है, दो अकाउंट पे, ऊपर हमने देखा ना ये वाला एरर था, दो अकाउंट पे इंपैक्ट था, तो फिर चाहे आप बिफोर टीबी करो चाहे आफ्टर टीबी करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इंपैक्ट सिंगल अकाउंट पे है तो फिर क्या हो जाएगा, फिर आपको देखना पड़ेगा कि अगर बिफोर टीबी है तो स्टेटमेंट डालोगे, और अगर आफ्टर टीबी है तो सस्पेंस। बताइए ये बात आपको समझ में आ रही है या नहीं। मैं आपसे कोई एरर नहीं सिखाना, मैं एरर को मैनेज करने का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कि एरर को हैंडल कैसे करना है ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। बाकी तुम प्रैक्टिस करेंगे सीखेंगे, बट डायरेक्शन तो हमारी ठीक होनी चाहिए। बोलो, जरा थर्ड ट्राई करो, थर्ड ट्राई करिए। गर्मी बहुत है। बताएं क्या ये बात आपको समझ में आ पा रही है नहीं आ पा रही, बोलो बेटा। तो एरर का रेक्टिफिकेशन करते हुए क्या ध्यान रखना है आपको, सबसे पहला एरर देखना है, फिर ये देखना है किस अकाउंट पे इंपैक्ट है, एरर है क्या आखिरकार, उसका इंपैक्ट किस अकाउंट पे, फिर ये देखना है एक अकाउंट पे है या दो अकाउंट पे, फिर देखना है बिफोर टीबी रेक्टिफिकेशन कर रहे हो या आफ्टर, तब जाके रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन तो बस इतना है, किसी अकाउंट को डेबिट कर दोगे या किसी अकाउंट को क्रेडिट, इससे ज्यादा कुछ। बाकी जो भी दिमाग लगाना है मैंने आपको बताया है कि दिमाग रेक्टिफिकेशन के एंट्री पे ना लगा के एरर पे लगाना। अगर आप कहीं पर फंस रहे हो तो उसका बेसिक देखो, अगर आपको लग रहा है यार ये रिटर्न इनवर्ड बुक का बैलेंस कहां जाता था, तो आप उठाओ सब्सिडरी बुक उठा के देखो। हम क्या कहते हैं, हमें रिटर्न इनवर्ड बुक का बैलेंस कहां जाता है हमें ये नहीं पता है, तो हम ये कहते हैं हमें रेक्टिफिकेशन नहीं आ रहा है, गलत भाई साहब ना।
अगर आपको अपनी बीमारी ठीक पता चल जाएगी ना, तो आधी समस्या यही खत्म हो जाती है। आधी समस्या तो यही इसी बात की है कि भाई साहब हमें पता नहीं हमारी प्रॉब्लम क्या है, गलत चीज हमें प्रॉब्लम पता है। अगर हमें सही प्रॉब्लम पता चल जाए ना, समस्याएं जीवन की आधी खत्म हो जाए। और ये कोई पढ़ाई के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, आजीवन समस्या होती है। आजीवन समस्याओं का कारण क्या है कि हमें ये नहीं पता है कि रियल समस्या क्या है। हम लड़ते किसी और समस्या से रहते हो, समस्या वास्तविक कुछ और रहती है। ठीक है, और ये हर किसी के साथ होता है, कितने भी आप रैशनल बने रहिए। तो अभी फिलहाल सब्जेक्ट को समझने के लिए मैंने कोशिश करी है कि यहां पर तुम्हारी समस्या रेक्टिफिकेशन नहीं है, तुम्हारी समस्या एरर को समझना, बेसिक को समझना, ये है। अगर तुम कहो तो तुम्हें रेक्टिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब तुम्हें रेक्टिफिकेशन नहीं सीखना है। क्या सीखना है? फिर से बेसिक पढ़ना है, एरर को समझना है, उन पे टाइम देना, उन पे एफर्ट देना, जो कॉन्सेप्ट बताए उनको रिवाइज करना है, ना कि आपको रेक्टिफिकेशन की एंट्री पे दिमाग लगाना है। ये बात अगर आप डाइजेस्ट कर लोगे तो बस धीरे 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 चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। इज दिस ओके? आगे बढ़े। देखो थर्ड क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं परचेज ऑफ एन ऑफिस टेबल कॉस्टिंग ₹300 हैज बीन पास्ड थ्रू परचेज डेपो। इसका मतलब समझाओ बस। हाँ, एसेट खरीदा था और आपने किस में एंट्री कर दी? परचेज बुक में। बोलो बताओ, इंपैक्ट एक अकाउंट पे या दो अकाउंट पे? अच्छा एक बात बताओ, अगर एसेट खरीदा था, एसेट डेबिट होना चाहिए था, इस बात से सहमत हो? बट आपने एंट्री कहां कर दी? परचेज बुक में। तो अगर परचेज बुक में एंट्री चली गई तो परचेज बुक के टोटल में आ गई होगी, बोलो। और अगर टोटल में आई होगी तो उसका एक कहां टोटल गया होगा? परचेज अकाउंट में। और परचेज अकाउंट में टोटल कहां जाता है? डेबिट साइड। तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि परचेज डेबिट कर दी आपने फालतू? बोलो बेटा। इस एरर का इंपैक्ट क्या हुआ कि आपने फालतू में परचेज डेबिट कर दी। डेबिट क्या होना चाहिए था? एसेट। डेबिट क्या कर दी? तो क्या कर दो? परचेज जो डेबिट करी है उसे क्रेडिट कर दो, और एसेट होना चाहिए था तो उसे डेबिट कर दो। तो क्या एंट्री हो जाएगी? एसेट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कितना बताओ? अगर मैं बिफोर करूंगा तो अलग ट्रीटमेंट होगा, आफ्टर करूंगा तो अलग होगा, हाँ या ना? नो सर, क्योंकि इंपैक्ट दो अकाउंट पे है, एंट्री आ रही। अगर क्वेश्चन बिफोर भी कहेगा तो भी यही ट्रीटमेंट, और आफ्टर भी कहेगा तो भी। अगर कोई भाई बंधु, कोई देवियों सज्जनों अगर ऐसे बैठे हुए जिन्हें लग रहा है सर ये क्या है ये एंट्री, तो भाई साहब तुम किस पे दिमाग लगाना? तुम परचेज बुक सब्सिडरी के चैप्टर पे और दिमाग लगाना, पढ़ना रिकॉर्डेड में डला हुआ है, और समझना कि पोस्टिंग कहाँ किसकी जाती है। तुम्हें दिमाग तो तुम्हें ही लगाना है, मैंने तुम्हारी डायरेक्शन बिल्कुल एक्यूरेट बैठा दी। अब तुम थोड़े से भी एफर्ट्स देवोगे ना, तो रेक्टिफिकेशन तुम्हारा जीवन पर्यंत के लिए हो जाएगा। जन्मांतर तक तुम्हारी फुर्सत हो जाओगे, तुम्हें रेक्टिफिकेशन नहीं पढ़ना पड़ेगा अगर तुमने थोड़ी सी मेहनत कर ली। समझ रहे हो मेरी बात? ये बार बार रेक्टिफिकेशन के झंझटों से क्या हो जाओगे? मुक्त हो जाओगे। ठीक, फिर तुम्हें समझ में आने लगेगा रेक्टिफिकेशन करना है तो कैसे करना है। फोर्थ पढ़े। अब देखो मैं कोई तुम्हें रेक्टिफिकेशन नहीं करा रहा हूं, बस मैंने जो पढ़ाया है मैं उसी का तुम्हें ये फील करा रहा हूं कि भाई साहब मैं तुम्हें रेक्टिफिकेशन नहीं पढ़ा रहा हूं। मैं तुम्हें अगर बात कर रहा हूं तो किसकी कर रहा हूं? सब्सिडरी बुक्स की, एरर की, इन सब बातें कर रहा हूं। रेक्टिफिकेशन की तो मैं बात कर ही नहीं रहा हूं। तुम्हें जरूर लग रहा हूं सर आप रेक्टिफिकेशन करा रहे हो, मैं करा ही नहीं रहा हूं रेक्टिफिकेशन, तुम्हारी समझ का फेर है। आओ जरा, कह रहे ₹375 पेड फॉर वेजेस टू वर्कमैन फॉर मेकिंग शोकेस। शोकेस का मतलब एसेट बना रहे हो। क्या बना रहे हो? एसेट। और आपने चार्ज कहां से कर लिए? वेजेस से। एसेट बना रहे तो क्या डेबिट होना चाहिए था? एसेट। शोकेस अकाउंट डेबिट होना चाहिए था।
और आपने डेबिट किसको कर दिया? वेजेस को। तो बताओ कैसे सुधारोगे? वेजेस को क्रेडिट कर दोगे और शोकेस को डेबिट कर दोगे। एरर कैसा था? एरर ऑफ प्रिंसिपल। वेरी गुड। बताइए इंपैक्ट एक अकाउंट पे या दो अकाउंट पे? बताओ इस एरर के बावजूद भी ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा? अब वो कुछ भी पूछे आपसे, क्योंकि एरर की चैप्टर से जरूरी नहीं वो आपसे एरर भी पूछे, वो आपको स्टेटमेंट दे देंगे और पूछ लेंगे किन से ट्रायल बैलेंस मैच करेगा और किन से ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। वो पूछ सकते हैं टाइप ऑफ एरर बताओ, तो अब हो जाएंगी सारी बातें, तो इसका रेक्टिफिकेशन हो जाएगा। बताओ भाई, पक्का? बोलो देवी जी, समझ में आ रही है बात? चलो नेक्स्ट देखें। purchases of ₹67 had been posted to trade payable account as 60। बताओ परचेज करते हो ना, क्या एंट्री करते हो परचेज की? परचेज अगर ट्रेड पेबल उधार है तो क्या एंट्री करोगे? परचेज टू क्रेडिटर या परचेज टू ट्रेड पेबल? बोलो बेटा, ये एंट्री करी होगी। अच्छा, एंट्री करने में दिक्कत हुई है क्या? दिक्कत कहां हुई है? पोस्टिंग। मैंने कहा था ना पोस्टिंग में नालायकी वाला एरर। एरर कौन सा है? एरर ऑफ कॉम्पनसेशन। अच्छा, अगर एंट्री आपकी परचेज टू ट्रेड पेबल थी तो पोस्टिंग क्या होनी चाहिए थी? परचेज के खाते में जाना चाहिए था टू ट्रेड पेबल, और कितने रुपए से? 67। और ट्रेड पेबल के खाते में जाना चाहिए था बाय परचेजेस, कितने से? तो गलती कहां हो गई? ट्रेड पेबल के खाते की पोस्टिंग में गलती हुई। क्या गलती हुई? 67 जाना चाहिए था, गया कितना? तो क्या आफत हो गई? कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? 7 रुपए से ट्रेड पेबल अकाउंट कम क्रेडिट हुआ। अच्छा बताओ, तुमने यहां रेक्टिफिकेशन की बात करी अभी तक या एरर को समझा? अब रेक्टिफिकेशन, तो क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। बढ़ाना घटाना नहीं बातें करनी। बातें किस रूप में करनी है? डेबिट क्रेडिट। तो 7 रुपए से क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। बताओ भाई, हाँ या ना? अब बताओ अगर बिफोर टीबी करोगे तो स्टेटमेंट डाल देंगे, क्या लिखेंगे? बाय रॉन्ग, या क्या लिखा था यहीं से देखो, बाय रॉन्ग पोस्टिंग। क्या लिख दोगे? बाय रॉन्ग। अब पहले तो आप लिखोगे कि ट्रेड पेबल अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय ₹7। पहले तो ये लिख दोगे, यही सही हो गया आपका। बट फिर स्टेटमेंट डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख दोगे बाय रॉन्ग पोस्टिंग। इज दिस ओके? और अगर एंट्री डाल रहे होगे तो क्या एंट्री डालोगे? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ट्रेड पेबल, कितने से? 7 रुपए से। समझ में आ रही है? फिर मेरी आपके हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है, अगर आपको दिक्कत नजर आए तो प्लीज, वो रेक्टिफिकेशन की दिक्कत नहीं है, वो दिक्कत किसकी है? आपके अकाउंटिंग के बेसिक जो अभी तक हमने पढ़े हुए हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में पढ़े हुए हैं, उनको दोबारा से उनको सोचिए, समझिए कि यहां हो क्या रहा है। टाइम दीजिए, एक बार समय दे दोगे बस, फिर तो एक बार करो, अच्छे से करो। दिक्कत आए हमसे पूछो, सर हमें ये चीज एनालाइज नहीं हो पा रही, क्या कहने का मतलब? बट आपको पहले दिशा तो ठीक करो, फिर फिर उसको एनालाइज करो, पढ़ो, समझो, पूछो। बट एक बार जब हम कर लें और मैं कॉन्सेप्ट आपके इतने एक्यूरेट, इतने श्योर शॉर्ट बताऊंगा, कंफ्यूजन का कोई मुद्दा ही नहीं होगा। कई बार लोगों को डाउट आता है पूरा सब्जेक्ट पढ़ने के बाद, सर कभी एंट्री कर देते हो, कभी उससे कर देते हो। अब क्या ऐसे कोई डाउट रह गए क्या? अब आपको पता है कि कब एंट्री डाली जानी है, आपको पता है कब स्टेटमेंट डाला जाना है, आपको पता है कौन सी एंट्री में सस्पेंस आना है, नहीं आना है। अब बस अगर आपको ध्यान देना है तो बेसिक पे ध्यान देना है कि अकाउंटिंग का बेसिक कहता क्या है, एरर आखिरकार हुआ तो क्या हुआ। बोलो बच्चों, बताओ क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए। अ चेक फॉर ₹200 रिसीव्ड फ्रॉम पीसी जोशी। तो सोचो जरा, पीसी जोशी से चेक मिलता तो क्या एंट्री करते? बैंक टू पीसी जोशी, ये एंट्री होती ना। अब यहां पर कोई रेक्टिफिकेशन का मुद्दा आ गया क्या? नहीं, जो सही करना था वो एंट्री हमने पढ़ी हुई है, क्या एंट्री हो जा रही है? बैंक टू पीसी जोशी, ये होनी चाहिए थी ना। आगे कह रहा है हैड बीन डिसऑनर, तो ये चेक डिसऑनर हो गया। तो बताओ डिसऑनर की एंट्री क्या होती? पीसी जोशी तो टू बैंक, पीसी जोशी डेबिट होते, बैंक क्रेडिट, यही होना चाहिए था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार। वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ अलाउंसेस अकाउंट। डेबिट किसको होना था?
पीसी जोशी को डेबिट कर किसको दिया? तो अब क्या करो? पीसी जोशी डेबिट टू अलाउंसेस। अब देखो तुम्हारी दिशा का कितना बड़ा। तुम पढ़ते थे रेक्टिफिकेशन, मैं तुम्हें रेक्टिफिकेशन पढ़ा रहा हूं क्या? रेक्टिफिकेशन तो तुम्हें पहले से ही आता है। हाँ, अब तुमने इंग्लिश नहीं पढ़ पाए, तुम्हें चेक मिलने की एंट्री नहीं समझ में आती है, चेक डिसऑनर की एंट्री नहीं समझ में आती है, तो भाई साहब फिर मंदिर जाओ। ठीक है, शंकर जी के मंदिर जाओ, जल चढ़ाओ, बेलपत्री धतूरा ये सब चढ़ाएं और भगवान से कहें हे प्रभु हमें बुद्धि दे। ठीक है, शायद का कर जाए। ठीक है, बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो जो बेसिक है ना, वो एक दिन के पढ़ के खत्म करने वाली चीज नहीं है। मैंने आपको शुरुआत में कहा जो मैं बेसिक में टाइम दे रहा हूं, इतने एफर्ट दे रहा हूं, वो फालतू में नहीं दे रहा हूं। वो एक दिन में खत्म करने वाली चीज नहीं है। तुम्हें मैं अंत तक ये बेसिक ही पढ़ाता रहूंगा। बेसिक आ गए तो पूरी अकाउंटिंग आ गई, ये समझ लेना। और बेसिक नहीं आए तो फिर मेरा पढ़ाना बेकार हो गया फिर, क्योंकि मेरी अप्रोच उन्हीं पे पूरी डिपेंड है। तो बेसिक अगर आपका छूटा हुआ है, कम आता है, मैं नहीं कह रहा हूं एक बार में तो उसे रट लो। ग्रेजुअली जब तुम फंसो फिर उसको देखो, फिर उसको रिकॉल करो, फिर उसको लिंक करो कि इस सिचुएशन में बेसिक मेरा कैसे यूज हो रहा है, ये चीज समझो। ग्रेजुअली जब 10 बार 50 बार वो बेसिक करोगे ना, तब वो पूरी तरीके से विजुअलाइज हो जाएगा। केवल हम बेसिक पढ़ते रहे तो नहीं आएगा। अब जैसे हम रेक्टिफिकेशन पढ़ा, कोई पॉइंट फंस गए, अब डिसऑनर की एंट्री फंस गए, हम देखें कि डिसऑनर की एंट्री हमने क्या पढ़ी हुई है, उस पर टाइम दें, समझें, एक बार फिर फिक्स करें। अभी डिसऑनर की एंट्री सर ने बता दिया, अच्छा ये होता है, रट लिया हमने, बात खत्म, बैकग्राउंड कुछ है ही नहीं। तो हवा महल बनाओगे तो दिक्कत है। समझ रहे हैं? तो जब भी कोई चीज नहीं आती उसका पूरा बेसिक देखिए, उसको बिल्कुल पूरी तरीके से टाइम देके एक बार खत्म कर दो कि दोबारा हमें वो दिक्कत, कहीं उस प्रोसेस में समस्या नजर आती है, अब हमसे बताइए, बताएं भाई। अब अगर आप वैसे गौर से देखो ना, तो रेक्टिफिकेशन मैंने खत्म कर दिया है। अब तो भाई बेसिक है, एनालाइज करना, एक और पढ़ो भाई, तुम्हारा मन नहीं भरा हुआ, एक और पढ़ो, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कह रहा ₹1000 पेड फॉर परचेज ऑफ मोटरसाइकिल फॉर मिस्टर दत्ता फॉर हिज पर्सनल यूज हैड बीन चार्ज टू मिसलेनियस। तो आप मुझे बताओ, मोटरसाइकिल खरीदे, ₹1000 पे किए मोटरसाइकिल पर्सनल यूज के लिए खरीदने के लिए, क्या एंट्री होनी, एंट्री क्या होनी चाहिए थी? ड्राइंग टू कैश, बोलो हाँ है ना? तो डेबिट किसको होना चाहिए था? ड्राइंग को। डेबिट किसको होना चाहिए था? ड्राइंग को। कर किसको दिया? तो बताओ कैसे सुधारोगे? ड्राइंग को डेबिट कर दोगे, मिसलेनियस एक्सपेंसेस को क्रेडिट। तुम लोग वैसे ही बहुत इंटेलिजेंट हो, मैंने तुम्हें पहले ही कहा हुआ है, तुमको अकाउंट पढ़ाने का मतलब सूरज को दीपक दिखाना। अब इतनी गर्मी में सूरज को करूं दीपक तू उजाला दे, बट कह रहा हूं, बोलो बात समझ में आई? आप घर में फिर से ट्राई करेंगे, नहीं आए फिर पूछो, आप उससे अलग से पूछो, क्योंकि सोचना तो तुम्हें ही है, जूझना भी तुम्हें है, सोचना भी तुम्हें है, करना भी तुम्हें है। नेक्स्ट कह रहे हैं गुड्स अमाउंटिंग टू ₹100 हैड बीन रिटर्न बाय कस्टमर। गुड्स कस्टमर से वापस आ गए, क्या कहते हैं इसे? सेल्स रिटर्न। दूसरा नाम क्या है इसका? रिटर्न। अच्छा, सेल्स रिटर्न है तो एंट्री क्या होती है? वैसे ही मैं सोच रहा हूं, इसमें मुझे पता नहीं आगे क्या होना, बट मुझे पता नॉलेज के लिए, सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होती है? सेल्स रिटर्न डेबिट टू कस्टमर। एंट्री होती है सेल्स रिटर्न डेबिट टू कस्टमर, मतलब सेल्स रिटर्न को डेबिट करते हैं, कस्टमर को क्रेडिट करते हैं। इज दिस ओके? गुड्स को हमने इन्वेंट्री में ले लिया, नो एंट्री इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर ऑफ वाज मेड, बट कोई एंट्री नहीं करी तो कर दो एंट्री, क्या एंट्री हो जाएगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट या डेटर अकाउंट, खत्म बात। भाई सेल्स रिटर्न की एंट्री नहीं हुई थी तो क्या करोगे तुम? सुधारोगे तो कैसे सुधारोगे? एंट्री कर दो। अब नहीं सर यहां फिर से एंट्री बताओ, वो आप तो क्योंकि रेक्टिफिकेशन का चैप्टर चल रहा है, रेक्टिफिकेशन में आप एंट्री दोबारा से बताओ, ऐसे नहीं पढ़ा तो ठीक है ना? आपको अगर रेक्टिफिकेशन सेल्स रिटर्न की क्या एंट्री होती है इसमें दिक्कत है, बेसिक देखो। इज दिस ओके? क्योंकि एक ही एंट्री में बार बार नहीं बताऊंगा, आप बार बार करना है आपकी मर्जी, या तो एक बार पढ़ के समझ के खत्म कर दो, ना है पूछो, और या बार बार वही रिटर्न की एंट्री, सेल्स रिटर्न बार बार फंस जा रहे हैं, बार बार सेल्स रिटर्न में, तो कोई मतलब नहीं बनेगा इसका पढ़ने का, फिर हम प्रोफेशनल लाइक नहीं है।
अगर हमें प्रोफेशनल एग्जाम को वन टाइम में क्वालिफाई करना है तो कोई हमें चीज नहीं आती है, दैट्स नॉट द बिग प्रॉब्लम। नहीं आती, नहीं आती, मुझे भी नहीं आती थी, मैं तो साइंस का था, ठीक है। बट हाँ, एक बार कोई चीज नहीं समझ में आई तो बस फिर साइंस वाले हो गया, आप अकाउंट पढ़ा रहे हो, इनको देख रहे हो, बताओ अच्छा ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है, तो तुम चिंता ना करो। इज दिस ओके? आगे क्या कह रहे हैं? अ सेल ऑफ ₹200 टू सिंग एंड कंपनी। देखो, सिंग एंड कंपनी को सेल करी थी तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी वैसे? सिंग एंड कंपनी टू सेल, मैंने अपने जस्ट नॉलेज के लिए चेक कर लिया। आगे देखते हैं। was wrongly credited to their account, entry was correctly made in the sales। तो भाई साहब गलती कहां हुई, इसकी गलती समझा दो बस मुझे। क्रेडिटर सेव में तो दिक्कत नहीं है ना, तो क्रेडिटर का अकाउंट वैसे जब हमने सेव करी थी तो क्रेडिटर का अकाउंट क्या होना चाहिए था? सिंग एंड कंपनी का अकाउंट क्या होना चाहिए था बेटा? इन्होंने क्या कर दिया, तो अब तुम क्या कर दो, कितने बार से बोलो, देखो समझना मेरी बात को। इन्होंने क्या कर दिया, सिंग एंड कंपनी को इन्होंने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। होना क्या चाहिए, अब बात समझना, एक बार जो क्रेडिट कर दिया उसको सुधारने के लिए डेबिट करोगे, और एक बार डेबिट होना चाहिए। तो ध्यान रखो हमेशा, जब भी किसी एक अकाउंट में गलत साइड पोस्टिंग हो जाती है, क्या हो जाती है? गलत साइड, बता अकाउंट तो ठीक है बट होना था डेबिट, हो गया क्रेडिट। तो जब आप डेबिट करोगे ना, तो एक जो क्रेडिट हो गया उसको सुधारने के लिए डेबिट करोगे, और एक डेबिट होना चाहिए था, तो डेबिट कितने अमाउंट से हो जाएगा? डबल अमाउंट से हो जाएगा। अच्छा बताओ, एंट्री एक अकाउंट पे या दो अकाउंट पे? कौन से अकाउंट पे? सिंग एंड कंपनी। तो क्या करूं मैं यहां, सिंग एंड कंपनी को डेबिट कर दूं, कितने अमाउंट से? डबल अमाउंट से। ये डबल अमाउंट क्यों हो रहा है, समझ में आ रहा है? एक बार उन्हें क्या करना था, उन्हें डेबिट होना था ना, आपने क्या कर दिया। तो अब बताओ कैसे सुधारोगे, क्रेडिट को सुधारने के लिए एक बार डेबिट करोगे और एक बार डेबिट होना चाहिए, तो डबल अमाउंट से एंट्री आ जाएगी। और अगर आफ्टर टीबी कर रहे होगे तो एंट्री क्या आएगी, सिंग एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। और अगर बिफोर टीबी कर रहे होगे तो क्या लिखोगे, सिंग एंड कंपनी अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹400 और बाय स्टेटमेंट टू टू रॉन्ग क्रेडिट, टू रॉन्ग क्रेडिट। क्या लिखोगे, टू रॉन्ग क्रेडिट, और अमाउंट लिख दोगे 400। बताएं क्या ये बात मेरी समझ में आ गई है? तो फिर हम लोग एक काम करते हैं, हम आपको होमवर्क दे रहे हैं। एक तो ये क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 5 आपका होमवर्क है। वैसे इसमें आफ्टर टीवी करना है तो आप केवल आफ्टर टीवी करिए, समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया, केवल क्या करेंगे आप, आफ्टर टीवी, ठीक है। फिर आप इलस्ट्रेशन नंबर 6 करके आइए, और इलस्ट्रेशन नंबर करके आइए आप 4। 4 में दो तरह से करना है, एक बिफोर टीवी और एक आफ्टर। तो आप भी दो तरीके से करिएगा, एक बिफोर टीवी, एक आफ्टर। तो 4, 5, 6 तीन क्वेश्चन हो गए। तीन क्वेश्चन को अच्छे से लगा के आइए, समझ के आइए, जो भी हमने पढ़ाया हुआ है। कोई दिक्कत हो तो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, और मे भी हो सकता है तो नेक्स्ट क्लास में हम रेक्टिफिकेशन को खत्म भी करेंगे। तो आप पे डिपेंड कर रहा है आप कितनी प्रैक्टिस करके आ रहे हो। कॉन्सेप्ट अगर आपके ठीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कोई अगर बेसिक में कोई दिक्कत आ रही है तो उसको पढ़ो, समझो, पूछो। वो रेक्टिफिकेशन का मुद्दा नहीं होगा, वो किसका मुद्दा होगा, बेसिक का, कॉन्सेप्ट का मुद्दा होगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।